नमस्कार बच्चों। और लीजिए आज 12वीं के फिजिक्स में हम किरचॉफ का संधि का नियम प्रथम और द्वितीय दोनों को देखेंगे। यानी पहला नियम को हम संधि का नियम या जंक्शन लॉ कहते हैं। जंक्शन लॉ तो ये क्या कहता है, यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कोई संधि O है, यहाँ पर चित्र में देखिए, ये संधि O पर प्रवेश करने वाली धाराएं जो भी हैं, यहाँ पर नाम दिया गया है 1 2 3 4, इसका वर्णन आगे देखेंगे। और दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित करते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी सिग्मा I = 0, समेशन ऑफ I बराबर 0। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो। इसका अर्थ ये होता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, यानी आने वाले और जाने वाले को जोड़ दें तो शून्य हो जाएगा। तो चलिए अब इसको गणितीय भाषा में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे चित्रानुसार वो बिंदु पर मिलने वाली धाराएं नामकरण कर दीजिए। कौन कौन से धारा यहाँ पर मिल रहे हैं भाई? ये I1, I2, I3, I4 और I5 यहाँ पर लिख देते हैं। मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3 और I5 है। और इसका नियम ये है कि आने वाले धाराओं को प्लस में लेते हैं और जाने वाले धाराओं को माइनस में लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्मा I बराबर हमारा यहाँ पर 0 होगा। यानी कुल जो इन धाराओं का योग होगा, इसका मतलब है सभी धाराओं का योग I = 0 होता है। परिभाषा से ही हम देखें, ये देखिए समेशन ऑफ I बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों सभी को हम उसके चिन्ह के साथ लिखेंगे। यानी जो आ रहे हैं इस बिंदु पर, यानी इस बिंदु की ओर प्रवेश कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एरो, ये बिंदु की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है। यहाँ से I2 बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है, माइनस होगा, I2 भी माइनस होगा, I4 अंदर की ओर संधि की ओर आ रहा है, ये प्लस होगा, I5 बाहर की ओर जा रहा है, माइनस होगा। तो चलिए उसके अनुसार से ही लिख देते हैं। यानी हमारा I1 भाई ये क्या है, अंदर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है, प्लस होगा। चलिए प्लस कर दिए। I2 क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, माइनस उसके चिन्ह के साथ, माइनस I2। I3 को देखिए बाहर जा रहा है, माइनस होगा, माइनस I3। I4 को देखिए, ये अंदर आ रहा है, प्लस होगा। आने वाली धाराओं का मान प्लस में लिया जाता है और वहाँ से जाने वाले का माइनस में लिया जाता है। I4 का प्लस हुआ। ये I5 देखिए बाहर जा रहा है, माइनस होगा, माइनस I5 के बराबर कुल योग 0 होगा। ये सभी धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा। तो भाई अब माइनस को सभी को दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो क्या में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ प्लस वालों को छोड़ दीजिए। देखिए I1 प्लस में है, और कौन सा है प्लस में, I4 प्लस में है। इधर लेफ्ट में छोड़ दीजिए I1, इसलिए I1 प्लस I4। अब इसको दाहिने तरफ ले जाइए, इस पक्ष में ले जाइए
तो इक्वल टू बराबर बीच में रहेगा। ये क्या होगा बच्चों, इधर जाएगा तो I2 प्लस में हो जाएगा, यानी ये जो है इसके बराबर हो रहा है, यानी ये I1 और I4 के बराबर, ये बाकी माइनस वाले हो जाएंगे। ये I3 को इधर ले गए तो I3 हो जाएगा प्लस में, और ये आपका 4 तो यहाँ आ गया है पहले से, I5 को इधर ले गए राइट साइड में तो आपका हो जाएगा प्लस का I5। तो आपने देखा बच्चों कि ये I1 I4 का धारा का योग, ये कौन है भाई, I1 जो आ रहा है संधि की ओर, I4 भी आ रहा है संधि की ओर का योग, यानी इन दोनों का योग जाने वाले सभी धाराओं के योग के बराबर, यानी जितना आएगा उतना ही जाएगा। ये यही है I1 प्लस I4 बराबर है जाने वाले धाराओं के योग के। ये था बच्चों हमारा प्रथम नियम या संधि का नियम। हम आगे देखेंगे पास का नियम, और इन्हीं से आगे आपका सिस्टोन सेतु, मीटर सेतु आदि सब जो है इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं, तो इसको आप बढ़िया से समझिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब दूसरा नियम किरचॉफ का हम देखते हैं। द्वितीय नियम को हम पास का नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में आपका मेश रूल कहा जाता है, या लूप रूल इसको कहते हैं, यानी पास या लूप, ये जो बोलते हैं बंद पास में, यानी पूरा एक चक्र यहाँ पर आपका चित्र दिया गया है। तो कथन को देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो विद्युत वाहक बल हैं, यानी यहाँ पर विद्युत वाहक बल हमको कहाँ से मिलेगा भाई, ये आपको मिलेगा बैटरी से, सेल से मिलेगा। ये यहाँ पर हम दो सेल लिए हैं, E1 और E2, इनका विद्युत वाहक बल पहले सेल का E1 है, दूसरे का E2 है, जिनसे हमको धारा मिलेगी। तो बच्चों इनका जो योग है वो उस पास में, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा बंद पास है एक वाला, और ये भी एक बंद पास है। इसमें पहले वाला में हम देखते हैं धारा, और इसमें नियम है आपका, जैसे कि पहले वाले नियम में हम देखें कि आने वाले को प्लस में लिए यानी धन लिए, जाने वाले को ऋण में लिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि जब सेल का विद्युत वाहक बल, जहाँ से भी आप शुरू कर रहे हो, आपका जो देखने का पॉइंट है, मान लो यहाँ से आप शुरू किए, तो ये सेल के ऋण से यदि अंदर में धारा जा रहा है तो ऋण से धन की ओर हम उसको धनात्मक लेते हैं। यदि उल्टा पड़ गया यानी धन से ऋण की ओर आपका ये दिशा जो हम बनाए हैं ये उल्टा पड़ जाए तो आप उसको ऋण लेंगे, यानी माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर हमारा ये चलती है, यानी हम यहाँ पर जो रास्ता चुन रहे हैं वो ऋण से यदि धन की ओर जा रहे हैं, ये रास्ता हमारा, तो ये होगा हमारा, इस विद्युत वाहक बल का मान धन में लेंगे, और उसके संगत मान लो ये धारा की दिशा है, पर हम यहाँ ही समझेंगे, और इसमें एक बंद पास ऐसे आपका एक चक्र होगा। ये जो है आपका ऐसे इस बंद पास में, ये इधर नीचे वाले को मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। ये एक बंद पास है जिसमें आपका दो सेल जुड़े हुए हैं जिनकी विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का E2 है। अब बच्चों हम यहाँ से देखते हैं, चलने के लिए आगे इधर चलते हैं, ये धारा का दिशा को हम दिखा रहे हैं। तो इस विद्युत वाहक बल यानी इस सेल से I1 धारा चल रही है,
ये इस सेल से निकलने वाली धारा है, यानी यहाँ से चलने वाली धारा I1 है। तो यहाँ प्लस से हम गए ऐसे, तो E1 का मान ये हम यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से शुरू किए मान ली, तो ये होगा हमारा माइनस से प्लस किया, और यानी E1 को हम क्या लेंगे, धन में लेंगे। और यहाँ पर हम आ गए तब यहाँ पर विद्युत वाहक बल और उसके इस पास में जितने भी विद्युत वाहक बल हैं, विद्युत वाहक बल जितने भी हैं, उनका योग इनके संगत धारा और उनके प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस चक्र में ही हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ E1 को क्या लेंगे, बंद पास, किसमें नामकरण कर दूँ मैं यहाँ पर, ये बंद पास में ले लिए A B C और D। इस बंद पास में, बंद पास ये ऊपर वाले को पूरा वर्णन जो अभी A B C D ए तक आप फिर ले जाइए इसको, A B C D A, यहाँ तक हम आ जाते हैं। इसमें हम देखेंगे विद्युत वाहक बल एक तरफ होंगे और उनके धारा और प्रतिरोध का गुणनफल इधर रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, माइनस से प्लस के, और यानी ये धन होगा E1, यानी E1 विद्युत वाहक बल E1 धन में आया। अब बच्चों यहाँ से निकल कर किधर आ जाइए, धारा की दिशा ऐसे करके इसमें इधर मुड़ रहा है। अब यहाँ पर आप सोचिए, ये धन से ऋण की ओर, और हमने बोला है जब धनात्मक होगा ये ऋण से धन की ओर होगा। अब देखते हैं सेलों में क्या होता है भाई, बाहरी परिपथ में ये मान लो कोई इलेक्ट्रोड 2 है और ये सेल का डूबा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बाहरी परिपथ में किधर लेते हैं हम, ये धन से ऋण की ओर मानते हैं धारा की दिशा, ये आपका धन से ऋण की ओर, और ये अंदर में क्या मानते हैं भाई, ऋण से धन की ओर। तो यहाँ भी वही नियम है, यदि ये जो है ऋण से धन की ओर चले तब इसको हम धनात्मक लेंगे, और ये उल्टा दिशा में यहाँ पर देखते हैं इस बंद पास में धारा को ऐसे माने हम, इधर से इधर चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस में हो जाएगा, माइनस E2। ये आपको समझ आ रहा है, यहीं पर है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो आप बंद पास चुने हैं उसमें धारा को इधर से आप चुन रहे हो, तो इधर से इधर चलोगे, ये एक चक्र लगाओगे, ऐसे करके चलोगे, इधर से इधर करके यहाँ पर आप पूरा होगा आपका। तो ये तो आपका आ गया प्लस में, ये हो गया आपका माइनस में। अब ये बराबर होंगे, यहाँ पर केवल विद्युत वाहक बल रखोगे आप दोनों का। अब हम इनके बारे में सोचते हैं, यहाँ पर देखिए भाई, ये तो I1 धारा है, इसमें I1 और R1 ये धाराएं हैं, ये क्या में लिए थे भाई, प्लस में लिए थे, I1 R1, और इनका जो धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल ये क्या में लिए हैं, माइनस में लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I2 R2, यानी दूसरे सेल का धारा और उसका प्रतिरोध, पहले सेल का धारा और उसका प्रतिरोध। तो पहले सेल को हम उसका विद्युत वाहक बल को धनात्मक में लिए, तो यहाँ पर ये भी धनात्मक में आया। इसमें हम इसको ऋण में लिए, तो इसका धारा और उसका प्रतिरोध का गुणनफल I2 R2। यह आपको समझ आ गया। जो विद्युत वाहक बल में चिन्ह का प्रयोग किए हो, यहाँ भी वहीं आपको प्लस माइनस लेना है, E2 के संगत धारा और उसका प्रतिरोध। ये बच्चों यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए ये एक आपका पहला हमारा समीकरण हो गया, 1 कर दीजिए। अब बंद पास, दूसरा बंद दिल देते हैं, ये अब ये दूसरा वाला है, इसके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही चलेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे ही हमको चलना है एक चक्र यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें केवल एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, दूसरा सेल तो नहीं है जहाँ से स्रोत हो, विद्युत वाहक बल जहाँ से मिले नहीं है, यानी बंद पास यहाँ पर लिख देता हूँ। बंद पास कौन सा है भाई, B E और BE FC और B,
बंद पास बी ई, यहाँ से बी ई एफ सी और फिर यहाँ पर बी, एफ सी और बी में यहाँ पर क्या है भाई, केवल एक विद्युत वाहक बल है। ये ध्यान दीजिए, केवल एक विद्युत वाहक बल है। इस ये जो लूप है, एक बंद लूप जो बना हुआ है, उसमें केवल एक विद्युत वाहक बल है E2, यहाँ पर दो है नहीं। और इसमें हम लिए धारा को ऐसे ही चला रहे हैं तो ये धनात्मक होगा क्योंकि ऋण से धन की ओर गया। लेकिन यहाँ पर ये I2 धारा इससे आ रही है और I1 धारा इधर से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर धारा का मान क्या है भाई, ये क्या है आपका I1 प्लस I2 है। यहाँ पर दोनों धाराएं आ रही हैं, दोनों सेल जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रहने के लिए इस पास में ये ही पड़ रहा है, लेकिन ये जो है आपका I1 धारा भी यहाँ से आ सकती है, आ रही है। तो इसको योग को हम यहाँ पर लिए हैं, यानी E1 तो एक तरफ आपका विद्युत वाहक बल अकेला है, लेकिन इधर आपका धारा के साथ यहाँ पर जो धारा प्राप्त हो रही है इस पास को, ये है I1 और I2। यहाँ पर देखिए इधर से धारा ऐसे आ सकती है और ये I2 का भी ऐसे आ रही है। तो ये धारा का मान क्या हुआ, I1 प्लस I2 हो गया। और ये प्रतिरोध R2 है। क्या होगा यहाँ पर, धारा का मान I1 प्लस I2 ये कोष्टक में कर देते हैं इसको, किसके साथ में है भाई, ये है आपका I1 प्लस I2 R3 के साथ में है। तो ये है आपका R3 के साथ गुणा होगा इसमें, इस लाइन में देखिए I1 प्लस I2 R3। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो इस लाइन में देखिए, क्या यहाँ पर भी ये इधर धारा आ रही है क्या, ये I1 इधर, ये तो I2 इधर से जा रही है। तो यहाँ पर होगा ये आपका I2 प्लस R2। यहाँ पर आप ध्यान देंगे I2 प्लस R2। ये I1 जो है इधर के लिए पास होकर के जा रही है, यानी इस लाइन पर दोनों सेल जुड़े हुए हैं तो इधर ये होंगे। ये तो इधर का इसका प्लस सिरा है और इधर से प्लस आ रहा है, तो इसको तो ये धारा नहीं दे रहा है भाई। ये जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है, ये इसी का है। तो यहाँ पर हो गया प्लस में, यहाँ पर ये भी है I2 प्लस R2, ये हो गया I2 प्लस R2। तो बच्चों ये भी धन हो गया। तो यहाँ पर आप देखें I1 प्लस I2 R3 के साथ गुणा है, ये I1 प्लस I2 R3 के साथ गुणा है, और ये I2 धारा और R2 ये यहाँ पर दोनों प्लस में हैं। तो यहाँ से इन दोनों को हल करके हम ये समीकरण इसको 2 दे देते हैं, जिसको I1 और I2 के लिए हल किया जा सकता है। यानी यहाँ से हम I1 और I2 के मान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों कृपया चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फ़ायदा हो रहा है, यानी आप समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे हो तो कृपया आप कमेंट कीजिए कि कहाँ पर मेरा कमजोरी हो रहा है या समझा नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं आ रहा है, तो दोबारा से मैं कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।